तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक प्रिजन से, जहाँ पर कुछ कैदी एस्केप करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसके लिए ये लोग वहाँ का फ्लोर तोड़ रहे होते हैं, जिसके नीचे एक टनल होती है और ये लोग वहीं चले जाते हैं। अब यहाँ से मूवी की स्टोरी जाती है पास्ट पे, जहाँ पर हमें एक मिडिल एज्ड कैदी दिखाया जाता है जिसका नाम बैरी होता है। उसे उम्र कैद की सजा थी, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आने वाला था। इस चीज को लेके वो काफी दुखी भी था। बैरी हमेशा अपनी बेटी को लेटर्स लिखता रहता था, जिससे ये शो होता है कि वो उसे भूला नहीं था बल्कि उसे बहुत प्यार करता था। बैरी के साथ जो उसका सेलमेट होता है, एक नया लड़का आता है। तभी बैरी को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें उसकी बेटी की हालत के बारे में लिखा गया था कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बैरी बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि उसे अब तो किसी न किसी तरह अपनी बेटी के पास जाना ही होगा। ये लोग तो उसे बाहर जाने के लिए अलाउ करेंगे ही नहीं। तो बैरी सोचने लगता है कि वो किस तरह से यहाँ से एस्केप करे। फिर बैरी देखता है कि जहाँ पर वो अपने कपड़े ड्राई करता है उसकी दूसरी साइड पे कुछ होल्स हैं और साथ ही ऊपर पाइप है जो कि किसी नाले से कनेक्टेड है। तो बैरी प्लान करता है कि ये इस जगह को खोलेगा और बाहर चला जाएगा, लेकिन वो अकेला कैसे कर सकता था। तो इसलिए वो अपने एक साथी से बात करता है। तो उसका साथी कहता है ये बहुत मुश्किल काम है और हम पकड़े गए ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट से बढ़ के जो सजा मिलेगी वो फिर सजाए मौत ही होगी। लेकिन तभी वो बैरी को एक और आदमी का बताता है जो कि बहुत बड़ा चोर था और बैड गाय के नाम से मशहूर था। वो बॉक्सिंग भी किया करता था। अब बैरी का साथी उसे सारे रास्ते समझाने लगता है क्योंकि उसे जेल के रास्तों के बारे में अच्छे से पता था। सारा कुछ समझने के बाद बैरी उसी चोर और बॉक्सर के पास जाता है। साथ ही वहाँ पर बैरी का साथी भी आ जाता है और ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। अब ये तीनों इस बात पर राजी थे कि इस जेल से एस्केप करने का टाइम आ चुका है। तो अब ये प्लानिंग करने लगते हैं कि हम किस तरह से और किस रास्ते से बाहर जाएंगे। अब बैरी इनको बताता है कि मैं जिस जगह पर कपड़े ड्राई करता हूँ ऐसी जगह है जो कि बाहर के नाले से कनेक्टेड है, लेकिन यार उसके पार जाना बहुत मुश्किल है। तो अकेला बंदा ये काम कर नहीं सकता और अगर सारे लोग साथ मिलके भी ये काम कर ले तो वहाँ के गार्ड्स छोड़ेंगे क्या। तभी बैरी उनसे कहता है इस जेल की चर्च को तो जानते होगे, कभी ना कभी तो गए होगे ना। मैं एक बार चर्च में गया था, वहाँ पर एक ऐसा रूम है जो कि सीधा लॉन्ड्री रूम तक जाता है। अगर हम उसके थ्रू लॉन्ड्री रूम तक गए तो किसी को शक भी नहीं होगा कि हम लॉन्ड्री रूम के अंदर हैं। तो बॉक्सर कहता है क्या हमें चर्च के गार्ड नहीं देखेंगे। तुम्हें ये मसला नहीं लग रहा है। तो बैरी कहता है इसका हल भी है मेरे पास। मैंने कहा ना बातें मुझे सारी पता है, बस मेरे साथ भी तो कोई हो। बॉक्सर कहता है कि गार्ड्स के सामने हम ऐसे तो चर्च में जा नहीं सकते, वरना वो अंदर भी हम पे नजर रखेंगे। तो इसके लिए हमें उसकी चाबी ही चाहिए होगी जो कि हासिल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो बैरी कहता है मैंने उसका प्रिंट अपने पास रख लिया है, हम उससे चाबी बना सकते हैं। तो सब कहते हैं वाह भाई बैरी तुम तो कमाल करते हो। लेकिन अभी भी एक मसला होता है। ड्रायर के पीछे जो जगह होती है वो स्टील की होती है और उसको काटना या तोड़ना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। तो बॉक्सर कहता है कि ये काम तुम लोग मुझ पर छोड़ दो, मैं एक लोहे की रोड बना सकता हूँ। मेरे पास कुछ लोहा पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी प्रॉपर मोल्डिंग के लिए मुझे एक डायमंड चाहिए होगा और वही हमारी मदद करेगा। तो बाकी दोनों कहते हैं तुम हीरा कहाँ से लोगे। तो बॉक्सर बताता है यहीं पर एक बहुत बड़ा फाइटर भी है, उसके दांत में हीरा लगा हुआ है और जब भी उसकी किसी से लड़ाई होती है तो बाकी कैदी पर पैसे लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि कौन जीतेगा। अच्छा अब हमें पैसों की तो जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें हीरे की और इसके लिए जाहिर है मुझे उस फाइटर से फाइट करनी होगी। डरता तो मैं भी किसी से नहीं हूँ और फाइट करने में हर्ज क्या है, हमें टाइमिंग मिल सकता है। लेकिन असल बात तो ये थी कि वो फाइटर बहुत खतरनाक था और हमेशा सबको हरा देता था। अब शुरू होती है फाइटिंग। वो बॉक्सर और वो फाइटर आमने सामने होते हैं। वो ह्यूज फाइटर बॉक्सर को इतना मारता है कि बेचारा गिर जाता है, लेकिन बॉक्सर ने भी हिम्मत नहीं हारी थी। उसने भी जैसे तैसे करके फाइटर का बदन तोड़ ही लिया था जिसमें हीरा लगा हुआ था। चलो चोट लगवाने का कोई तो फायदा हुआ। और फिर ये बॉक्सर ये हीरा लेकर उसे रोड के ऊपर फिट कर देता है। कहता है कि अब हमें उस टीर को काटने में काफी आसानी होगी। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस जगह को हीरे से काटने के बाद फाइनली जब ट्रेन सिस्टम तक पहुंच जाएंगे, यानी उस नाले तक जहाँ पे ये जगह खुलेगी, तो इनको आगे टनल्स में जाना होगा जो कि बाहर नदी तक जाएंगी। और ये रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि किसी को जरा से भी आवाज चली गई ना तो बस का काम तमाम हुआ। फिर
अब इनको पता चलता है कि नदी में तैरना नहीं होगा बल्कि उसके नीचे भी टनल्स होंगी जो कि इन्हें बाहर तक निकाल देंगी। बाहर इनको रेलवे लाइंस मिलेंगी जहाँ से ये आसानी से भाग सकेंगे। लेकिन इशू ये है कि इन लोगों को वहाँ पर 5 बजे से पहले पहुँचना होगा, इसलिए क्योंकि उसके बाद वहाँ पर वोल्टेज छोड़ दिया जाता है, बहुत हाई वोल्टेज, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि कैदी यहाँ पे एस्केप करने आते ही होंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। उनको बातें करता हुआ एक और कैदी सुन लेता है और वो बेरी को ब्लैकमेल करता है कि मुझे तुमसे ड्रग्स चाहिए, वरना बेटा मैं तुम लोगों को प्लान सबको बता दूंगा, तुम लोग यहीं के यहीं बैठे रह जाओगे। अब बेरी को उस कैदी की बात माननी पड़ती है क्योंकि इस जेल में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जिससे सब लोग डरते हैं। और जो लड़का बेरी के पास ड्रग्स मांगने आया था और जिसने इनका प्लान सुना था वो उसी गैंगस्टर का भाई था। तो बेरी जाता है एक और कैदी के पास जो कि केमिस्ट था। उसने अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें बनाई और यहाँ जेल में आकर भी वो अब ड्रग्स बनाया करता था। तो बेरी उसे सीक्रेटली कहता है, बात सुनो, क्या तुम मेरे लिए हाफ केजी ड्रग्स बना सकते हो? मुझे किसी पागल को देनी है। तो वो केमिस्ट कहता है, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगा? तो बेरी कहता है, इसलिए कि इसके बदले में मैं तुम्हें जेल से बाहर अपने साथ ले जाऊंगा। इनफैक्ट हमारा कुछ प्लान बन रहा है और तुम भी फायदे में रहने वाले हो। वो केमिस्ट मान जाता है काफी खुशी खुशी। अब वो लड़का बेरी के पास ड्रग्स लेने आता है तो बेरी उसे ड्रग्स देते हुए कहता है कि ये लो, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब जुबान बंद रखना। लेकिन यही लड़का जो कि एक ड्रग एडिक्ट था, अपने होश खोकर बेरी के सेलमेट को काफी तंग किया करता था, उसे टॉर्चर किया करता था। और यहाँ पर बेरी के सेलमेट को मौका मिल चुका था कि वो उसे अपना बदला ले। वो उसे काफी मारने लगता है और एक तकिए से उसका सांस बंद करने लगता है। उसे चेयर्स और रोड से इतना ज्यादा मारता है कि वो काफी जख्मी हो जाता है और बाहर निकलते हुए वो स्टेयर से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। तभी उस लड़के का बड़ा भाई जो कि गैंगस्टर होता है और उसका नाम रिजा होता है, बेरी के पास आता है, कहता है मेरा भाई आखिरी बार तुम्हारे पास आया था, उसे क्या हुआ है? तो बेरी उसे कुछ नहीं बताता। तो रिजा कहता है, मैं जानता हूँ मेरे भाई को तुम्हारे सेलमेट ने मारा है, बेहतर होगा कि आज रात तुम उसके साथ मुझसे मिलने आओ, वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे। यहाँ पर बेरी कुछ परेशान सा हो जाता है क्योंकि आज रात ही उन लोगों ने यहाँ से एस्केप करना होता है और अगर वो अपने सेलमेट को रिजा के पास ना लेकर जाए तो फिर बुरा होगा। ये तो रिजा भी कह चुका था। लेकिन इससे पहले कि रात होती, कोई लेडी बेरी से मिलने आती है और उसे बताती है, बहुत भारी दिल के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये चीज तो बेरी को तोड़ देती है। ये हम भी जानते हैं कि बेरी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए जेल से निकल रहा था, लेकिन अब उसकी सारी की सारी प्लानिंग, उसके ड्रीम्स मिट्टी में मिल चुके थे। उसे काफी दुख होने लगता है अपनी लाइफ पर कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सका। खैर अब वो सीधा अपने सेलमेट के पास जाता है और उसे कहता है, रिजा तुम्हें बुला रहा है, लेकिन तुम वहाँ पर ना जाना। वो अपने सेलमेट को अपनी बेटी की पिक्चर देता है और कहता है कि ये मेरे साथी को दे देना, जिसके साथ बेरी भागने वाला था। यहाँ पर हमें कुछ कुछ समझ आने लगता है कि बेरी का इस जेल से भागने का मकसद ही खत्म हो गया। तो वो अपनी जगह अपने सेलमेट को इस जेल से आजाद करवाना चाहता था। उसने उसे रिजा के पास इसलिए नहीं भेजा क्योंकि रिजा अब उसका क्या बिगाड़ सकता था। उसने उसको ये ब्लैकमेल किया था कि मैं तुम्हारी बेटी को मरवा दूंगा, लेकिन वो बेचारी तो ऑलरेडी मर चुकी है। अब बेरी का सेलमेट पहुंच जाता है बेरी के बाकी दोनों साथियों के साथ और वो लोग अब चर्च में पहुंच जाते हैं। लेकिन बेरी के जब दोनों साथी उसके सेलमेट को यहाँ पर देखते हैं तो कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो समझती हैं कि ये हमारा राज फाश कर देगा, लेकिन वो बताता है कि मुझे बेरी नहीं भेजा है। अब वो लोग उस रूम से होते हुए लॉन्ड्री रूम तक आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बेरी भी आ जाता है क्योंकि वहाँ जेल में अब उसका दिल नहीं लग रहा होता। जो लोग उसके साथ अच्छे थे वो तो यहाँ से जा रहे थे, तो बेरी भी यहाँ से अब जाना चाहता है और अब वो चारों एक साथ होते हैं। अब इनका नेक्स्ट स्टेप था उसी वेंडर को काटना जिसके अंदर होल्स बने हुए थे, और उसको काटने के बाद ये लोग टनल्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि सामने पानी ही पानी है, बहुत गहरा पानी। लेकिन फिर भी ये लोग उसमें कूद जाते हैं। अब ये सब के सब पानी में होते हैं। तभी इन लोगों को वहाँ पे एक डोर दिखता है जिसे खोलने के बाद ये लोग अंडरग्राउंड टनल्स में पहुंच जाते हैं। इनका आधा काम तो यहीं पर हो चुका था। अब जैसे ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो देखते हैं कि सामने एक दीवार है और रास्ता बंद है। इस वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ना ये लोग आगे जा सकते थे और ना ही वापस पीछे जा सकते थे। तो ये सब काफी होपलेस हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या किया जाएगा। तभी बेरी का सेलमेट कहता है, हमारी मेहनत जाया गई। उनमें से एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी कहाँ की मेहनत, तुम तो आखिरी सेकंड पर आए हो। उसे पंच मारता है, लेकिन वो पंच उसे लगने की बजाय पीछे दीवार पर लग जाता है। उसमें एक स्पेस बन जाती है तो इनको पता चलता है कि ये दीवार बनी हुई है मिट्टी की, इसे गिराया जा सकता है। उनके पास वो जो टूल होता है डायमंड और लोहे का,
इससे वो दीवार को स्क्रैच करने लगते हैं और जल्दी उसमें एक बहुत बड़ा होल बना देते हैं। अब ये सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इनमें से एक आदमी पर काफी ज्यादा मिट्टी गिर जाती है, जिससे उसका सांस बंद होने लगता है। ये बैरी का वही साथी होता है जिससे बैरी ने सबसे पहले अपना प्लान डिस्कस किया था। तो केमिस्ट उसे अपने शोल्डर्स पर लेके आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जल्दी उस आदमी की डेथ हो जाती है और ये लोग उसे यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। अब इनके पास उधर जाने के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी होता है, क्योंकि 5 बजे के बाद वहाँ पर करंट छोड़ दिया जाना था। अब आगे चलते चलते इनको रियलाइज होता है कि जैसे इनका कोई पीछा कर रहा है। ये लोग पानी में कूद जाते हैं। स्विम करते करते ये लोग उसके दूसरे किनारे पर आ जाते हैं और वहाँ से ये लोग रेलवे ट्रैक्स पर चलने लगते हैं। उस पर चलते चलते केमिस्ट का पाँव एक रेलवे ट्रैक में फंस जाता है और बॉक्सर उसकी मदद करने लगता है, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पीछे से एक ट्रेन आ रही थी और इनके पास भागने तक का टाइम नहीं होता। ट्रेन इन दोनों को कुचल देती है। अब बाकी बचे थे सिर्फ और सिर्फ बैरी और उसका वही सेलमेट, जो कि उसकी बेटी की उम्र का ही होता है। वो लोग भागते भागते बाहर स्टेशन पर आ जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। बैरी और उसका सेलमेट अच्छे से मिलते हैं और अपने रास्ते अलग अलग पकड़ लेते हैं। बैरी एक्सीलरेटर से ऊपर आ रहा होता है, तभी उसे फील होता है कि जैसे उसे पीछे से किसी ने स्टैब किया है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो हम ये सीन देखते हैं कि जैसे वो रिजा के ही सेल में है। असल में उसे रिजा ने ही स्टैब किया होता है। जो स्टोरी और जो सीन्स हम देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल भी रियलिटी नहीं थे। वो बैरी की इमेजिनेशन थी, जो कि वो खुद सोचा करता था। जाहिर है ये उसका ड्रीम होगा इस जेल से बाहर आना, लेकिन अब तो रिजा उसे स्टैब कर चुका था। हमने अभी तक जिन कैदियों की डेथ देखी कि यहाँ से एस्केप करने के बाद वो मरते गए, वो भी एक झूठ था। वो यहाँ से निकल भी गए होंगे। क्या पता अब तक वो चारों उस स्टेशन पर भी पहुंच चुके हों। बैरी तो यहीं पर था और इसने कभी उनको ज्वाइन किया ही नहीं था, क्योंकि मूवी के लास्ट सीन में हमें वो चारों जिंदा दिखाए जाते हैं जब वो टनल में पहुंच चुके थे। फिर हम देखते हैं कि बैरी मर चुका है, लेकिन मरने से पहले उसे ख्वाब सा आता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसकी अपनी इमेजिनेशन भी होगी कि वो अपनी बेटी को एक जगह पर खड़ा हुआ देखता है। वो उसको गले से लगा लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसी के साथ ये मूवी द एस्केपिस्ट यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।